रूस यूक्रेन जंग में अब यूक्रेनी फौज ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस की जमीन पर 4 बड़े अटैक किए और हैरानी की बात तो ये कि 2 हमलों की आंच तो मॉस्को तक पहुंच गई है। सवाल उठा कि यूक्रेन रूस के अंदर करीब 1000 किलोमीटर तक पहुंचा कैसे? आखिर टीवी9 भारतवर्ष ने इसकी पड़ताल की तो एक और सच सामने आया है जो चौंकाता है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के एयरबेस को निशाना बनाया है और हैरानी वाली बात यह कि ये ड्रोन यूक्रेन को न तो नेटो ने दिए और ना ही उसने बनाए थे, बल्कि ये ड्रोन थे सोवियत संघ के जमाने के, जिन्हें सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने 70 के दशक में तैयार किया था। करीब 50 साल पुराने ड्रोन से कैसे क्रेमलिन में खलबली मची है, देखिए क्रेमलिन बर्निंग ड्रोन ऑफ 1970। सोवियत रूस के हथियार, रूस पर सबसे घातक वार। 3 एयरपोर्ट, 1 ऑयल फील्ड, यूक्रेन ने तोड़ दी रूसी शील्ड। $1979 में बना ड्रोन उड़ा दिया रूसी डॉन। यूएसएसआर का सीक्रेट वेपन पुतिन के लिए बना टेंशन। एक कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। यूक्रेन के हथियार डिब्बों में रखे 40 साल पुराने यूएसएसआर के हथियार रूस में दनादन धमाके कर रहे हैं। रूस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 ड्रोन स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन के हथियार रूस के अंदर घुसकर रूस के 3 एयरफोर्स स्टेशन और 1 ऑयल फील्ड डिपो में शोले भड़का चुके हैं। सवेरे सवेरे सरातोव इलाके में कड़ी सुरक्षा वाले एंग्लिस एयरबेस पर जोरदार विस्फोट हुआ। खबर आई कि इस धमाके में रूस के 2 Tu-95 एटम बॉम्बर तबाह हो गए हैं। ये वो बॉम्बर थे जिनके जरिए रूसी सेना यूक्रेन पर मिसाइलों और बमों की बारिश कर रही थी। यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूस के एंगल्स एयरबेस पर तबाह हुए कुछ जेट्स की फोटो शेयर करते हुए लिखा, क्या हुआ? लेकिन ये अकेला हमला नहीं था। यूक्रेन ने पहली बार रूस के इतने अंदर घुसकर मॉस्को के एकदम नजदीक रूस के सबसे सेफ 3 एयरबेस और 1 ऑयल डिपो पर ड्रोन स्ट्राइक की। पहला हमला एंगल्स एयरबेस पर हुआ, दूसरा हमला रियाजान के डाइगिलेवो एयरबेस पर हुआ, तीसरा हमला कर्स्क एयरपोर्ट पर हुआ और चौथा हमला 1 ऑयल फील्ड पर हुआ। इन 4 हमलों के लिए यूक्रेन ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया उसने दुनिया को हैरान कर दिया और रूस को चिंता में डाल दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ साफ बताया है कि यूक्रेन ने सोवियत मेड अनमैन्ड जेट से अटैक किया है। यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों में कम से कम 3 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। इन हमलों के लिए यूक्रेन ने 2 अलग अलग तरह के सोवियत मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया। एक ड्रोन का नाम है ट्यूपोलेव Tu-141 स्ट्राइस, दूसरे ड्रोन का नाम है ट्यूपोलेव Tu-143 रेयस। ट्यूपोलेव Tu-141 स्ट्राइस ड्रोन 1979 से 1989 तक सोवियत सेवा में था और ट्यूपोलेव Tu-143 रेयस ड्रोन 1980 के दशक के अंत तक सोवियत सेना में शामिल था। हैरानी की बात यह है कि जो ड्रोन आज के युद्ध के सबसे आधुनिक और घातक हथियार बन गए हैं, वो ड्रोन सोवियत संघ ने 1970 के दशक में ही बना लिए थे। लेकिन ये ड्रोन भारी भरकम थे, इसलिए 1980 के दशक के बाद इन ड्रोन्स को कभी किसी युद्ध या वॉर एक्सरसाइज में नहीं देखा गया। ट्यूपोलेव Tu-141 स्ट्राइस एक अनमैन्ड जेट है, इसलिए इनमें किसी क्रू के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसकी लंबाई 47 फीट से भी ज्यादा है। इसका विंग स्पैन 12 फीट 8.5 इंच का है। इस ड्रोन की ऊंचाई 8 फीट की है। सोवियत मेड इन भारी भरकम ड्रोन्स का वजन 6215 किलो का है। इनकी रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 1000 किलोमीटर दूर तक अटैक करने में सक्षम है। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के रिटायर हो चुके ट्यूपोलेव Tu-141 स्ट्राइस और ट्यूपोलेव Tu-143 रेयस ड्रोन यूक्रेन के हथियार डिपो में रखे हुए थे। रूस से जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन की सेना ने ट्यूपोलेव Tu-141 ड्रोन में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव किया और उन्हें रूस के एयरबेस की ओर लॉन्च कर दिया।
हैरानी की बात यह है कि ये ड्रोन रूस के डिफेंस सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर मॉस्को से सिर्फ 171 किलोमीटर दूर रियाजान के डाइगेलोवो एयरबेस तक पहुंच गए। एंगल्स एयरबेस मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर है। नए धमाकों से पुतिन से लेकर रूस के जनरल तक हैरान और परेशान है। यूक्रेन ने इन हमलों से ये साबित कर दिया है कि कीव के लिए मॉस्को को निशाना बनाना बहुत आसान है। लेकिन इससे बड़ी चिंता पुतिन के सामने ये है कि आखिर वो कौन से हथियार हैं जो नेटो से नहीं लिए जा रहे हैं और उनसे हमला किया जा रहा है। ऐसे में इस बात की जानकारी हाथ लगी है कि यूक्रेन सोवियत रूस के जमाने के यानी कि रूस के ही हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त रूस और यूक्रेन लड़ाई में कर रहा है। सर्दियां शुरू होने के बाद से रूस लगातार यूक्रेन के पावर स्टेशंस को टारगेट कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के जिस ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक किया है वो तो मॉस्को से सिर्फ 166 किलोमीटर दूर कुर्स्क इलाके में है। यूक्रेन के और ज्यादा हमलों के खतरे को देखते हुए रूसी एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। 4 बड़े हमलों से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दागने का ऑर्डर दे दिया। रूस की सेना ने ओडेसा और चेरकासी समेत यूक्रेन के कई हिस्सों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक के बाद से रूस की ओर से यूक्रेन पर अब तक 100 से ज्यादा बड़ी मिसाइलें फायर की जा चुकी हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कम से कम 75 मिसाइलें हवा में ही तबाह कर दी।